तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया एनिमे जिसका नाम है डेंडरडेन। इसका एपिसोड एक एक्सप्लेन करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने मेन कैरेक्टर मोमो को देखते हैं, जो अपनी दोस्त के साथ लड़ाई कर रहा होता है और वहीं पर वो हार जाती है और इसके बाद स्कूल पर रो रही होती है। तो उसके दोस्त कहने लगते हैं कि मतलब तुम क्यों रो रहे हो, वो तो तुम्हारा दोस्त था, उसने तुमको छोड़ा, तो मतलब इसके बारे में तुम क्यों रो रहे हो। तो मोमो कहने लगती है कि वो मेरे फेवरेट एक्टर जैसा था, तो इसकी वजह से उसके दोस्त खामोश हो जाते हैं। और इसके बाद वो रास्ते पर जा रहे होते हैं और कहने लगती है कि मैं बहुत ज्यादा सेट हूँ। और वहीं पर वो एक रूम पर देखती है जहाँ पर कुछ बच्चे एक लड़के को तंग कर रहे होते हैं। तो वो उसके पास जाकर बैठ जाते हैं कि मतलब ये लड़के तंग ना करे। तो फिर वो लड़की फिर उसको तंग नहीं कर रहे होते हैं और फिर वो बाहर आ जाती है और बहुत गुस्सा होते हैं कि मतलब लोग कितने बुरे होते हैं। और वहीं पर वो लड़का आ जाता है जिसको उसने बचाया था। तो वो कहने लगता है कि मोमो तुम काफी अच्छी हो। तो इसके बाद मोमो कहने लगती है कि चलो बस मैं वैसे ही वहीं पर बैठी थी और तुम यहीं से हट जाओ। तो इसके बाद वो लड़का कहने लगता है कि तुमने मेरा बुक लिया और उसमें एलियन के बारे में पढ़ा, तो मतलब मुझे तुम पसंद आ गई। तो मोमो कहने लगती है क्या। तो वो कहने लगता है कि हमारी मीडिया ने भी एलियन को माना है कि मतलब एलियंस है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि मतलब एलियन जैसी कुछ चीज भी नहीं होती और मेरे रास्ते से हट जाओ। उस पर गुस्सा करने लगती है और फिर वो जानी ही लगती है। लेकिन वहीं पर वो लड़का सेट हो जाता है और फिर वो उसके पास वापस आ जाती है और कहने लगती है कि मैं एलियन नहीं लेकिन गोस्ट पर यकीन करती हूँ। जिसकी वजह से वो लड़का हंसने लगता है, जिसकी वजह से मोमो कहने लगता है कि क्या एलियन और गोस्ट सेम चीज नहीं है। तो वहीं पर वो बहुत ज्यादा हंसने लगता है। तो इसके बाद मोमो कहने लगती है कि मेरी दादी माँ जो है वो स्पिरिट मीडियम है, तो मैं इसकी वजह से गोस्ट पर यकीन करता हूँ। तो इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं कि हमको कुछ रीजन बताओ कि मतलब तुम उस पर यकीन करते हो। तो इसके बाद वो दोनों लड़ते लड़ते हुए वहीं पर मोमो के दोस्त आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि ये देखो ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं। और इसके बाद वहीं पर मोमो कहने लगती है उस लड़के से कि अगर तुमने साबित कर दिया कि मतलब एलियंस है तो मैं तुम्हारी गुलामी करूंगी। तो इसके बाद वो लड़का भी कहने लगता है कि अगर तुमने मेरे लिए ये साबित कर दिया कि गोस्ट है तो मतलब मैं भी तुम्हारी गुलामी करूंगा। और फिर इस पर उन दोनों का मुकाबला होता है। और इसके बाद हम रात पर हॉस्पिटल पर देखते हैं जहाँ पर मोमो उस लड़के से बात कर रहे होते हैं और वो लड़का कहने लगता है कि इस हॉस्पिटल पर बहुत सारे एलियंस दिखे हैं, तो मतलब तुम्हें संभल कर चलना होगा। तो वहीं पर वो बहुत ज्यादा डर रही होती है। तो वो लड़का कहने लगता है कि तुम डर रहे हो। और इसके बाद वो लड़की कहने लगती है कि यानी मीन मोमो कि मतलब तुम कहाँ पर पहुंच गए। तो वो कहने लगता है कि मैं उस गोस्ट टनल के पास पहुंच गया। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि मतलब इस टनल में बहुत सारे गोस्ट है तो तुम्हें संभल कर रहना होगा। और फिर वो उसके अंदर चला जाता है और फिर मोमो जाते हुए वहीं पर उस आदमी से बातें कर रहा होता है, उस लड़के से। तो वहीं पर वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ कि मैं क्यों गोस्ट पर यकीन करता हूँ। तो मैंने तुमको कहा था कि मेरी दादी माँ जो है स्पिरिट मीडियम थी, तो जब मैं घर से बाहर निकलती तो इसकी वजह से वो मुझको एक स्पेशल टाइप गुड रेचल देती थी, जिसकी वजह से मुझे वो करना ही था। तो उसकी वजह से मुझ पर सारे दोस्त हंसते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा एक स्पेशल दोस्त जो है ना वो भी मुझ पर हंस रहा था। तो इसकी वजह से मुझे अपनी दादी माँ से बहुत गुस्सा आया। लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं अपनी फैमिली से क्यों गुस्सा करूँ, और फिर मैंने उससे लड़ाई की। और फिर वो उस लड़के को कहने लगता है कि तुम एलियंस पर कैसे भरोसा करते हो, तुम्हारे पास कोई रीजन है। तो वो कहने लगता है कि रीजन की जरूरत है क्या। तो इसकी वजह से मोमो भी कहने लगती है कि ये तो सच है। और फिर वो कहने लगते हैं कि तुम और मैं फोन पर बहुत अच्छे से बात करते हैं। और इसके बाद वो लड़का जो है ना टनल पर आगे जाते हुए खून को देख लेता है और फिर वो देख लेता है एक टर्बो ग्रैनी को। तो इसकी वजह से वो भागने लगती है। तो वहीं पर वो लड़की कहने लगती है यानी मीन मोमो के उससे मत भागो और वो अब तुम्हारे साथ रेस लगाएगी। अगर उसने तुमको रेस में हरा दिया तो मतलब वो तुम्हें कर्ज कर देगी। और इसके बाद हम एलियंस को देखते हैं जो कि मोमो को पकड़कर अपनी जगह पर ले जाती है। और वहीं पर वो कहने लगते हैं कि हम सर्पो प्लेनेट से आए हैं इंसानों से मिलने के लिए। और इसके बाद वो कुछ चीज के बारे में बातें करने लगते हैं। और वहीं पर मोमो का फोन बजने लगता है और उससे टर्बो ग्रैनी आ जाता है जो कि उस लड़के में होता है। और फिर वो कुछ एलियंस को हराप कर देता है। और फिर इसके बाद वहीं पर एक एलियन उसको एक जगह पर पटक देता है। और वहीं पर वो लड़का कहने लगता है कि मैं हार नहीं मान सकता, मुझे मोमो को बचाना ही होगा हर किसी हालत पर, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मतलब एलियंस मेरे पास नहीं आए। तो इसकी वजह से मुझ पर सारे लोग हंसते थे कि एलियंस नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि एलियंस है। और एक दिन फिर मोमो मेरे पास आकर बैठ गई और इसने मुझको सपोर्ट किया, तो मैं मोमो के लिए सब कुछ करूंगा। और फिर वो मोमो को बचाने के लिए बढ़ने लगता है। लेकिन वहीं पर एक एलियन अपनी इनसाइकिक पावर से उसको पीछे धकेल लेता है। और इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं नहीं हार सकता। और फिर इधर मोमो कहने लगती है कि मेरे ग्रैंडमा ने कहा था कि मतलब तुम्हें अपनी चीख को निकालना होगा अपनी सर से और लोगों को दिखाना होगा, क्योंकि इसकी मदद से तुम बीमार नहीं होगे और बुरी चीज तुम्हारे पास नहीं आएंगी। तो मैंने कहा कि इसकी वजह
से सारे लोग मुझ पर हंसे थे। तो मैंने अपनी ग्रैंड माँ से कहा कि मैं ये नहीं करता और तुम पे स्पिरिट मीडियम हो। और फिर मैं अपने ग्रैंड माँ से भागी और फिर वो अपनी चीकू निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से वो आज़ाद हो जाती है और अपनी साइकिक पावर की मदद से उन सारे एलियंस को दूर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो शिप नीचे आकर गिर जाता है। और वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि मेरे अंदर साइकिक पावर है। और फिर वो अपनी साइकिक पावर की मदद से उस टर्बो ग्रैनी को भी उस आदमी से हटा देता है। लेकिन वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि इस लड़की का बनाना मेरे पास है, जिसकी वजह से इसके ऊपर से स्पिरिट नहीं जा सकता। अगर तुम्हें इसका स्पिरिट खत्म करना है तो तुम्हें टनल में आना होगा। और इसके बाद वो यूएफओ गिर जाती है और फिर वो बाहर आ जाती है, जहाँ पर वो आदमी उसको अपना कपड़ा दे देता है। वहीं पर मोमो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे पास होंगी तो साइकिक पावर मुझे तुम्हारे ऊपर होगा, जिसकी वजह से वो टर्बो ग्रैनी वापस नहीं आएंगे। तो इसके बाद वो लड़का कहने लगता है कि मुझे टनल के अंदर जाना ही होगा और खुद को आज़ाद करना होगा और तुम्हें मेरे साथ जाना नहीं चाहिए क्योंकि तुम मुश्किल में पड़ सकते हो। और ये सब कुछ मैंने ही किया, जिसकी वजह से मोमो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और खुश हो जाती है क्योंकि इसने मेरे फेवरेट एक्टर का लाइन बोला। और फिर वहीं पर वो लड़के उस लड़के का नाम पूछने लगता है तो वो लड़का कहने लगता है कि मेरा नाम केन है। तो इसकी वजह से मोमो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि इसकी फेवरेट एक्टर का भी नाम होता है। और वहीं पर वो यूएफओ पड़ जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।